शांति। प्रिय आत्मन, आइए आज इस ज्ञान की श्रृंखला को जो परमात्मा ने स्वयं हमें दिया है संगम युग पर आकर उसको आगे बढ़ाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा जो निराकार हैं, साकार तन का सहारा लेकर किस प्रकार अपने ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं रचयिता है, जो रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वो किस प्रकार से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, आइए जानते हैं। परमात्मा निराकार सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिस प्रकार से हम आत्मा निराकार सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, परंतु आत्मा को अपना अपना शरीर मिला है जिससे आत्मा अपना कार्य करती है। लेकिन परमात्मा जो कि कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं अपना ज्ञान स्वयं देने के लिए। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से गीता में बताया गया है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तब परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्ति का सागर परमात्मा ही है जो हम सबका पिता है, और वो स्वयं आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें ज्ञान देकर पतित से पावन बनाकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसको सतयुग कहते हैं। क्योंकि सृष्टि चक्र जो है वो सतयुग से शुरू होकर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक जब पहुंचता है तो सतयुग की जो स्थिति होती है वो कलयुग में नहीं रहती है, अति हो जाती है। जनसंख्या बढ़ जाती है, विकार बढ़ जाते हैं, और सतयुग में जो आत्माएं सतो प्रधान थी वो सतो, रजो और तमो में आकर कलयुग के अंत तक तमो प्रधान हो जाती हैं। और उस तमो प्रधान सृष्टि को बदलकर सतो प्रधान बनना ही है। हम पहले भी सतो प्रधान थे, अब भी बन रहे हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र ऐसे ही चलता है। एक युग स्थायी नहीं रहता है, उसको बदलना ही है। लेकिन कलयुग से जब हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा आए हैं स्वयं। सतयुग की स्थापना परमात्मा ही कर सकते हैं, जो कि ज्ञान, गुण, शक्ति के सागर हैं। वो परमात्मा स्वयं आकर कलयुग से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं, और इस बीच के संधि काल को संगम युग कहा जाता है। ये संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं। हम आत्माओं में इतनी ज्ञान और शक्ति नहीं है कि हम परमात्मा से मिलन मनाएं, लेकिन परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं। और इसीलिए इस संगम युग को आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला कहा जाता है, मौजों का युग कहा जाता है, परमानंद का युग कहा जाता है। कि वो स्थिति जब परमात्मा हम स्वयं आत्माओं से मिलते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्तियां देते हैं, पवित्र बनाते हैं, पतित से पावन बनाकर हमें ले जाते हैं अपने परम धाम। तो उसके लिए परमात्मा का जो कार्य है उसको वो ड्रामा अनुसार, समय अनुसार स्वयं आकर इस धरा पर हमें पावन बना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं।
परमात्मा निराकार हैं तो अपना ज्ञान कैसे देंगे? तो उसके लिए उनको भी तन की जरूरत होती है, क्योंकि हम मुंह से ही ज्ञान बोलकर बता सकते हैं, तो निराकार आत्मा को भी साकार तन की आवश्यकता है। और ड्रामा अनुसार वो साकार तन लेखराज जी का है, जिसमें प्रवेश कर परमात्मा अपना ज्ञान उनके तन के द्वारा हमें देते हैं। ये थोड़ा नहीं, अत्यंत गुह्य राज है, जो आसानी से समझ नहीं आ सकता, लेकिन वास्तविकता है, ये सत्यता है कि परमात्मा स्वयं उस लेखराज जी जो स्वयं पेशे से जौहरी हैं, 60 साल की वृद्धावस्था है, जो नारायण के भक्त हैं और अनेक गुरुओं की शरण में गए, क्योंकि भक्ति में रत थे, लेकिन ज्ञान की खोज थी और वो अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी तृप्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो गुरु बदल रहे थे, गुरुओं की शरण में जा रहे थे। लेकिन घटनाक्रम के अनुसार ऐसा होता है कि परमात्मा स्वयं उनके तन का सहारा लेकर, जब उनके तन में, उनकी भृक्ति में, जहाँ उनकी आत्मा एक बैठी हुई है, वहीं प्रवेश करके और अपना ज्ञान सुनाते हैं। तो लेखराज जी के लिए भी ये सहज नहीं था समझना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि परमात्मा ने पहले उनको महाविनाश का साक्षात्कार कराया और उसके बाद सतयुग का, स्वर्ण युग का साक्षात्कार कराया था। तो इस तरह से ये स्वयं परमात्मा मानव तन में आकर ये ज्ञान दे रहे हैं, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस बात को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों की ओर, जो सारे विश्व में इस ज्ञान का प्रसारण करने के लिए, इस ज्ञान से अवगत कराने के लिए, विश्व की सारी आत्माओं को अपने परमात्मा का परिचय देने के लिए दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, उसका हम लाभ उठाएं और उन सेवा केंद्रों पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त करें। इसमें ही विश्व का कल्याण है। ओम शांति।